Hello everyone. So coming towards again same content polynomials and then a few more problems taken. तो let me check आपको यहाँ पे क्या दिया गया है. Like जो पहला प्रॉब्लम आपको कहा गया है if squared difference आपको दिया गया है squared difference of zeros of a polynomial. आपको एक polynomial दिया गया है तो squared difference of zeros is equal to 144 for a polynomial that is equal to x square plus px plus 45. Now क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे क्या है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पहले हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं लेट zeros be अल्फा एंड बीटा. ये पहला अजम्पशन हो गया आपका. अब मेरी बात समझो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर्ड डिफरेंस. तो स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है द डिफरेंस हैज बीन स्क्वायर्ड. स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है द डिफरेंस हैज बीन स्क्वायर्ड. दैट इज व्हाट आई मीन. ठीक है तो ये आपके पास स्क्वायर्ड डिफरेंस है. ये आपको क्या दे रखा है 144 के कल दिया हुआ है. इट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर. तो रिमेंबर अगर मेरे को कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता इट वुड हैव बीन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर. लेकिन जब मैं यहाँ पे स्क्वायर्ड डिफरेंस की बात की तो वो मेरे पास वहां पे क्या है अल्फा माइनस बीटा होल पावर 2 है. अब अगली बात ये तो मेरे को गिवन है चलिए ठीक है. अब क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जीरोस हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा एज्यूम किए हैं. नाउ व्हाट इज सम ऑफ जीरोस हियर. अगर मैंने यहाँ पे चेक किया अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए. बी के प्लेस में क्या है पी है ए के प्लेस में क्या है यहाँ पे 1. तो मीन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ पी. दैट इज अनदर वैल्यू आई एम गेटिंग हियर. एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी देयर 45. ए का वैल्यू क्या है 1. तो व्हाट आई विल गेट 45. तो मीन जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा दैट इज हैपनिंग आउट टू बी माइनस पी. अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है 45. अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर आपको दे रखा है. हमने यहाँ पे करना क्या है इस पूरे सम में आई नीड टू गेट वैल्यू ऑफ पी हियर. दिस अननोन टर्म आई नीड टू कैलकुलेट. मेरे को यहाँ पे पी की वैल्यू को निकालना है. आप लोग यहाँ पे क्या करोगे लुक सबको पता है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आइडेंटिटीज में हमने इसको ड्राइव भी किया था. फाइन. अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 144. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी. 4 टाइम्स यहाँ पे कितना आ गया 45. इसको सोल्व किया तो 144 माइनस का स्क्वायर प्लस 45 इंटू 4 180. 180 को इसमें ऐड कर दो ये कितना बन जाएगा 324. तो अगर पी स्क्वायर 324 है तो पी वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 18 क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है. यू कैन चेक डेट. फाइन. तो जो p का वैल्यू है नाउ वी आर गोइंग टू एंड विद p वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस 18. दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर. कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन. नाउ व्हाट यू आर गिवन इन सेकंड वन. आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है एंड दैट पोलिनोमियल वी आर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू. आगे आपको क्या दिया गया अल्फा एंड बीटा दीज आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. फाइन. आपको यहाँ पे ये दिया गया है तो शुरुआत यहीं से करते हैं. अल्फा बीटा दीज आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. तो अगर ये यहाँ पे जीरोस हैं तो सम ऑफ यहाँ पे जीरोस क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ बी. बी के प्लेस में क्या है बी केयरफुल माइनस ऑफ पी. तो साइन कन्वेंशन साथ में आपने लेके चलने हैं. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ बी के प्लेस में क्या है माइनस पी अपॉन ए. ए के प्लेस में क्या 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई पी के इक्वल आ गई फिलहाल के लिए. एंड देन व्हाट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे क्या है सी अपॉन ए मतलब यहाँ पे क्या आएगा क्यू अपॉन 1 इट इज इक्वल टू क्यू. तो दीज आर टू वैल्यूज विद मी.
अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे इसके कल प्रूव करना है। दैट इज समथिंग हैव बीन गिवन हियर। लेट मी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर टर्म हियर। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, अल्फा पावर 2 अपॉन बीटा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 अपॉन अल्फा पावर 2। लेट मी डू वन थिंग हियर, हम यहाँ पे एलसीएम लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा इसको चेक करते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा पावर 4। दैट इज व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर। तो व्हाट वी हैव डन टिल लेट, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे क्या गया, अल्फा पावर 2 बीटा पावर 2 अल्फा पावर 2 इंटू अल्फा पावर 2 अल्फा पावर 4 बीटा पावर 2 इंटू बीटा पावर 2 बीटा पावर 4। नाउ डू यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे की थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। इफ यू रिमेंबर आपको बताया गया था दैट वाज अ बिग आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का क्या था स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो डेट वाज द कंप्लीट वैल्यू। इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स हमने ये काम किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू डेट। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, अल्फा पावर 2 बीटा पावर 2। एंड नाउ इट इज टाइम टू फिल द वैल्यूज। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ये पड़ी है। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, p। तो यहाँ पे p फिल करेंगे, p स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है q, तो p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स q, इस पूरे का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, देन माइनस ऑफ 2 टाइम्स, आगे क्या है, आगे चेक करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर आ गया, अल्फा बीटा स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर आ गया, अपॉन यहाँ पे भी क्या आ गया क्यू स्क्वायर। आई एम रीचिंग अप टू हियर, बट दैट हैज नॉट बीन योर आंसर। द आंसर यू वांट टू हैव विद यू इज समथिंग डिफरेंट। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई करो, a माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, लुक a स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा p पावर 4 प्लस b स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4q स्क्वायर। देख लो पहले p स्क्वायर का स्क्वायर किया ये आ गया, देन 2q का स्क्वायर किया 4q स्क्वायर, देन माइनस ऑफ 2ab, तो माइनस ऑफ 2ab का मतलब है माइनस 4p स्क्वायर q। ओके, ये देखो 2 टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास। आगे क्या पड़ा है, माइनस ऑफ 2q स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया q पावर 2। वी रीच अप टू हियर। अब देखो न्यूमरेटर में जो टर्म्स यहाँ पे बची हैं, p पावर 4, 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस कर दो, क्या आएगा 2q स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q पावर 2। ठीक है, तो ये 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया तो यहाँ पे 2q स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज सच हमने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लिया हुआ है। अब जब इतना काम आपने कर लिया, अब आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दोगे, तो अगर आपने स्प्लिटिंग किया, लुक अलग अलग कर दो सबको, p पावर 4 अपॉन q पावर 2, 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू q अपॉन क्या आ गया q स्क्वायर। अब जहां कहीं भी आप थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कर सकते हैं वो आपने करके चलना है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ पे एक क्यू से कट गया, यू कैन चेक। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, p पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, देन यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू, एंड आई होप दैट इज द आंसर विद यू। यही आपका यहाँ पे आंसर है, यू कैन चेक इट आउट। फाइन, तो डेट वे यू नीड टू वेरीफाइड। तो ये पूरे का पूरा जो समय ये होना ना होना इस बात पे डिपेंड करता है, आर यू एबल टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी अप टू वेरी परफेक्शन और नॉट। अगर आपका ये आइडेंटिटी यहाँ पे परफेक्टली आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद ये एक्सपेंशन आपने प्रॉपरली कर लिया, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर आंसर देयर। आपको आपका आंसर में आपको मिल जाना है जो भी आपको वहाँ पे चाहिए। कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, अब थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। थर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है, if alpha beta they are zeros of this polynomial, तो आपको एक polynomial दिया गया है, पहले उस polynomial की बात करते हैं। अब मेरी बात को आराम से समझ के चलना। मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को यहां पे अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए गए हैं, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस हियर एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
अगर आप कहोगे माइनस बी अपॉन ए या सी अपॉन ए करके हम कुछ लिख लें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल प्रॉपर फॉर्मेट भी नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दैट इज व्हाट आई शुड हैव विद मी। ये होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे, बट वो वहां पे बन ही रहा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को प्रॉपर्ली लिखेंगे। अब देखो मैं पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल वी हैव बीन गिवन इक्वल टू दिस वन। फॉर द मोमेंट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मेट। I need to have a perfect format and that format is this one. तो what you need to do here, आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा? x पावर 2, यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ पी एक्स माइनस पी इंटू 1 माइनस ऑफ p प्लस यहाँ पे क्या आ गया? c आ गया। वी रीच अप टू हियर। तो हमने क्या किया? माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ p प्लस यहाँ पे क्या आ गया? c आ गया। अब जब ये काम किया, पावर 2 आ गई, पावर 1 आ गई, एंड दिस इज समथिंग फ्री फ्रॉम वेरिएबल। नाउ यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या आएगा? x पावर 2 माइनस पी एक्स। इनमें से फिलहाल के लिए मैंने चाहे तो आप इसको लिख लो c माइनस पी या फिर माइनस साइन कॉमन निकाल के लिख लो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें। तो दिस हैज बीन टेकन एज सच, पहले प्लस c देन माइनस पी, हमने इसको पेयरिंग कर दिया। तो ये आपका अब यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट है बच्चे। इसके अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना है। जब तक आप पॉलिनोमियल को इस फॉर्मेट में नहीं लेके चलेंगे, आपका वो सम आ जाए, इम्पॉसिबल है, सोल्व ही नहीं होता वो। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी के प्लेस में क्या है? माइनस पी। ए के प्लेस में क्या है? 1। तो व्हाट डज दिस बिकम? पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे पी के इक्वल आ गई। एंड देन व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा क्या होता है? ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। तो सी के प्लेस में ये पूरा टर्म है। दिस इज अ कंप्लीट टर्म विद यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी माइनस पी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो आई विल बी गेटिंग सी माइनस पी ओनली। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? पी आ गया। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ गया? सी माइनस पी। एंड नाउ वी आर डन। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है। प्रूव डेट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। कर लेते हैं इसको प्रूव। लुक नाउ, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। सपोज मेरे को इसको सोल्व करना है, तो आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 1 से किया अल्फा, 1 को बीटा के साथ किया बीटा, 1 को 1 के साथ किया 1। अब जब ये काम किया, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? वो वैल्यू ये निकाल के रखी हो, चेक करो यहाँ पे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? ओनली पी। आगे क्या है? प्लस 1। तो ये p और माइनस p क्या हो गए? कैंसल। रह क्या गया? c प्लस 1। इज डेट योर रिक्वायर्ड वैल्यू और नॉट? इसको चेक करो वहां पे। दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1 माइनस सी। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू 1 माइनस सी क्यों नहीं आ रही? इसको चेक करना पड़ेगा। या फाइन, देयर इज वन एरर आर डन। वहां पे जो वो पॉलिनोमियल दिया गया है ना, उस पॉलिनोमियल में आपके पास यहाँ पे माइनस ऑफ सी दिया गया है। प्लीज यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ सी। आई एम मेकिंग अ करेक्शन हियर, चेक करो। यहाँ पे माइनस सी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? माइनस ऑफ सी आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ सी आएगा। तो अगर मैंने प्लस साइन यहाँ पे लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ पी। तो डेट विल बिकम माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ पी एवरीवेयर। तो यहाँ पे जब वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस सी माइनस ऑफ पी। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ? माइनस ऑफ सी प्लस 1। तो मतलब 1 माइनस सी। दैट इज द आंसर। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा। वहाँ पे माइनस साइन था, तो यहाँ पे माइनस साइन करके चलेंगे, तो आपको डिटो सेम पैटर्न पे आंसर मिल जाएगा। फाइन। अगर वहाँ पे प्लस सी होता तो आंसर क्या था? 1 प्लस सी, जैसे हमने पहले किया हुआ था। नाउ कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है? यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4। तो देयर इज अ पॉलिनोमियल गिवन इन y वेरिएबल। तो इफ अल्फा बीटा दे आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4। तो पहली बात तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस हियर? अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ b अपॉन a। b की वैल्यू क्या है? माइनस 6। a की वैल्यू क्या है? 3। तो अगर आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई।
देन आगे व्हाट इज द प्रोडक्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूंगा दैट इज इक्वल टू 4.3। तो ये वैल्यूज निकाल के रख ली हमने, देखेंगे बाद में कहाँ पे काम आएंगी। फाइन, मेरे को निकालना क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। हम ना यहाँ पे इनको 1 बाय 1 निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यूज को फिल कर देंगे। लाइक अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, पहले इसको निकाल के देख लेते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू, व्हाट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फाइन, आप चाहो तो डायरेक्ट वहां पे इसको सोल्व कर दो, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। तो ये हमने यहाँ पे अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2 का जो है आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। लेट इट बी सिंप्लीफाइड, तो 4 2 4 8 अपॉन 3 अपॉन 4.3। अगर आप सोल्व करेंगे, देखो एलसीएम लेके चलेंगे 12 माइनस 8 4, तो 4.3 यहाँ पे 4.3 यहाँ पे, दोनों कैंसल, ये वैल्यू क्या आ गई 1। दैट इज 1 वैल्यू आई एम हैविंग विद मी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये वाला जो एक्सप्रेशन है फिलहाल के लिए ये वैल्यू निकाल दिया, ये वैल्यू 1 आ रहा है। अब चलते हैं ये वाला पार्ट, 1 पॉन अल्फा प्लस 1 पॉन बीटा, हमने ये बात करनी है। तो 1 पॉन अल्फा प्लस 1 पॉन बीटा, सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू को अलग से निकाल के चलता हूँ, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, ये बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई बीटा, ये अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, चेक करो 2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3। तो व्हाट डज दिस बिकम, 2 इंटू इसका रेसिप्रोकल 3/4। तो मीन ये वैल्यू क्या आ गई 3/2, ये वैल्यू क्या आ रही है 3/2। एंड नाउ इट इज टाइम टू फिल द वैल्यूज राइट देयर। अब देखो मान लो मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू को निकालना था, हम ये कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे निकालना चाहते हैं। फाइन, व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 टाइम्स व्हाट इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हमने यहाँ पे निकाला है। व्हाट इज 1 पॉन अल्फा प्लस 1 पॉन बीटा 3/2, तो डेट इज 3/2। एंड देन व्हाट इज 3 टाइम अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये पड़ी है, अल्फा बीटा यहाँ पे कितना है 4/3। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया 1, ये कैंसिल हो गया 3, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 4, तो आई शुड बी एंडिंग विद 8। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। दैट इज द वे यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। फाइन, तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच, ओके। मैनी प्रॉब्लम्स dependent upon these problems, okay, you can find in your reference books, okay। आप कोई मर्जी रेफरेंस बुक उठा के देखिए, आपको बहुत सारे सम ऐसे मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में ऐसा कोई सम नहीं है, लेकिन आपके पास जब आप रेफरेंस बुक्स की बात करेंगे तो आपको मेजॉरिटी में ऐसे प्रॉब्लम ही मिलेंगे। तो मीन दीज आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जिन्होंने बेसिक मैथ नहीं लेके चलना उनके लिए। तो आई एम मेकिंग इट अ पॉइंट, ओके, ये प्रॉब्लम आपके डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में आने के बिल्कुल काबिल हैं और ये आते भी हैं, तो इनको अच्छे तरीके से अपना करके चलिएगा। थैंक यू सो मच।